बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम समझ न रखने के कारण परेशान होते रहते हैं। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसको मांगने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हम मांगते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे फूलों की खुशबू के लिए, फूलों की खुशबू, फूलों की मुस्कुराहट, फूलों का सा एहसास प्राप्त करने के लिए फूल से प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। केवल फूल की नज़दीकी मिल जाए, फूल की संगत मिल जाए तो सभी कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही जैसे कि नदी के पास, झरने के पास, तालाब के पास अगर पहुंच जाएं तो क्या ठंडक नहीं मिल जाएगी? अवश्य मिलेगी, क्योंकि उनकी संगत का असर ही ठंडक प्रदान करने वाला है। अगर वहाँ जाकर फरियाद करनी पड़े पानी के पास में कि मुझे ठंडक प्रदान करो, तो क्या ये बुद्धिमत्ता हो सकती है? इतनी समझ तो होनी चाहिए। अगर ये समझ है तो फिर ये समझ भी भली भांति हमें होनी ही चाहिए कि भगवान से अगर हम सामान मांगने की बजाय भगवान के नज़दीक पहुंचने का प्रयास करें, भगवान की नज़दीकी प्राप्त करें, भगवान की संगत प्राप्त करें, भगवान को पाने की ही कोशिश में लगे रहे। अगर इस कोशिश में हम कामयाब हो जाते हैं, भगवान की संगत मिल जाती है। भगवान की संगत, संतों महापुरुषों की संगत मिल जाने से ही भगवान की संगत का सारा असर हो जाता है कि संत महापुरुष ही भगवान के दूत हुआ करते हैं, भगवान का रूप हुआ करते हैं। वक़्त के परिपूर्ण संत ही स्वयं निराकार भगवान साकार रूप में अवतरित हुआ करते हैं और उनकी संगत प्राप्त हो जाए, उनसे आमना सामना हो जाए, होता रहे, तो फिर उनके पास जाकर फिर उनसे कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको अपना बना जो लिया
हमने उन्हें और उन्होंने हमें अपना लिया, फिर मांगने को क्या बाकी रहा? अगर पानी, फूल ये अपनी संगत का असर अपने आप हम पर प्रकट कर देते हैं, आग के पास जाकर के क्या कहना पड़ेगा कि मुझे गर्मी दो, मुझे गर्म कर दो? अपने आप ही आग का स्वभाव है कि उसके नज़दीक आने वाले को गर्मी ही प्राप्त होगी। ऐसे ही भगवान के नज़दीक जाकर या भगवान की नज़दीकी प्राप्त करते हुए भी अगर हम भगवान की बनाई हुई सृष्टि की संपदाओं को मांगते रहें, तो क्या हमने अब तक समझा नहीं? कुछ भी नहीं समझ में आया? अपने जीवन में जो कुछ भी हमने समझा उससे ये यकीनन हमें समझ आनी चाहिए कि भगवान के प्राप्त होने से, भगवान के नज़दीक जाने से, भगवान के पास जो कुछ भी है वो भी अपने आप मिलता ही मिलता है। ये जड़ वस्तुएं जैसे पेड़ है, पेड़, पानी, आग, ये जड़ योनियां हैं, जड़ वस्तुएं हैं। जब ये अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहते, अपनी संगत में आने वालों को प्रभावित किए बिना नहीं रहते, ये कुदरती विधान है। जब वो अपना स्वाभाविक ही असर जो है वो हमें प्रदान करते हैं, तो क्या भगवान जिस सत्ता के मालिक हैं उनकी नज़दीकी प्राप्त करने पर क्या हमें उस सत्ता का मालिक नहीं बना देंगे? यानी वो संसार के रचयिता है, संसार के मालिक हैं, त्रिलोकी के मालिक हैं, कुल विश्व के मालिक हैं, तीनों लोकों के मालिक हैं, और जो भी उनकी नज़दीकी प्राप्त करता है उसे भी तीनों लोकों का मालिक बना देते हैं। जब तक ये यकीन नहीं आएगा तब तक फिर हम मांगते रहें। मांगने से क्या क्या मिलेगा और क्या क्या मांगेंगे? दुनिया में सामान बहुत है, बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि मांगने वाले का कभी भी पेट नहीं भरता। ये जो इंसान की खोपड़ी है, महापुरुष फरमाते हैं, मानुष केरी खोपड़ी कब हो धापे नाही, तीन लोक की संपदा कब आवे घर माही। ये इंसान की खोपड़ी की स्वाभाविकता है कि इंसान चाहता है कि तीनों लोकों की संपत्ति अपने घर में एकत्र कर लो। केवल एकत्र करने का ही शौक है, प्रयोग में नहीं ला सकता। आज हम एक साधारणतया विचार करते हुए देखें, दुनिया में कहीं भी नज़र घुमाते हैं, किसी भी प्रकार से विचार करते हैं, हर किसी के घर में जितने सामान हैं वो सब के सब सामान यूज नहीं कर सकता, उपयोग में नहीं ला सकता, उपयोग में ला भी नहीं रहा है पूर्ण तौर पर, और
अपने जीवन में कभी उपयोग में नहीं ला सकेगा सारे के सारे सामान। कोई सामान आज हम खरीद के लाते हैं, थोड़े दिन यूज करके फिर उसको साइड में रख देते हैं, उससे मन भर जाता है, फिर कुछ और ख्याल चल पड़ता है, फिर कुछ और, फिर कुछ और अपने घर को कबाड़ खाना बना दिया है। हमारे घर में जगह कम होती जा रही है, सामान ज़्यादा होते जा रहे हैं, जीवन हमारा दुखद होता जा रहा है। सुख सुविधाओं के लिए लाए गए सामान, सुख सुविधाओं के लिए दुख उठा उठा करके, यत्न करके जो सुख सुविधाओं के सामान हम लेकर आए हैं, उन्हीं से दुख प्राप्त हो रहा है, दुख बढ़ रहा है। जब वो सुख के साधन, सुख के सामान नहीं थे, तो उनसे होने वाला जो दुख आज हम महसूस कर सकते हैं, वो दुख भी नहीं हुआ करता था जब वो साधन नहीं हुए थे हमारे पास। एक होड़ सी लग गई है आज दुनिया भर में, एक देखा देखी कि किसी के पास है, मेरे मिलने वाले के पास है, मेरे भाई के पास है, मेरे मित्र के पास है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी के पास है, सामने वाले के पास है, अगल बगल वाले के पास है, तो मेरे पास होना ही चाहिए, नहीं तो इज्जत का सवाल बन जाता है। यानी कोई दुखी हो रहा है या सुखी हो रहा है, ये समझना समझाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। कोई विरले विरले विवेकी पुरुष, ज्ञानवान पुरुष, सतगुरु की संगत करने वाले पुरुष ठीक प्रकार से समझ पाते हैं कि इन सामानों में सुख नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सामान प्रयोग में ना लाए जाएं। बेशक प्रयोग में लाया जाना चाहिए, हमारा अधिकार है, लेकिन सामानों को ही इकट्ठा करते रहे। इन सामानों को जिस परमात्मा ने आज इस आधुनिक युग में हमारे लिए बनाया है, जो परमात्मा ये सारी आधुनिक युग की व्यवस्था हमारे लिए कर रहा है, क्या उसके प्रति हमारा कोई ख्याल नहीं, कोई विचार नहीं कि जो इतनी व्यवस्था संसार की सुंदर से सुंदर कर रहा है, तो उसको अपने घर में लाने के लिए, अपने घट में बिठाने के लिए, अपने चित्तवृत्तियों में उसको बसाकर रखने के लिए क्या हमें ज़रूरत नहीं है? सीधी सी बात है, जो सुख के समान हमें नज़र आते हैं, जिन सामानों में हमें सुख नज़र आता है, महापुरुष कहते हैं कि सामानों में सुख तो है नहीं। उन सामानों में सुख कैसे हो सकता है? अगर भगवान ने बनाया है तो कोई भी सामान बिना प्रयोजन के नहीं बनाया। उनमें सुख कैसे हो सकता है, कैसे मिल सकता है? जब उन सामानों को बनाने वाले परम पिता परमेश्वर से हमारी मुलाकात हो जाए, हमारी घट ही में बात हो जाए, उनकी नज़दीकी प्राप्त हो जाए, उनका वास हमारे घर में है, ये महसूस होने लगे कि हमारे घर में भगवान हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में भगवान ना हो। छोटी से छोटी झोपड़ी में भी भगवान होते ही हैं।
लेकिन भगवान का एहसास मात्र ही नहीं है इंसान को, तभी सामानों की ओर आकर्षित हुआ चला जा रहा है। एक दुनियावी होड़ में घिरा हुआ है, घर में जगह कम हो रही है और सामान ज़्यादा हो रहा है। इंसानों के रहने के लिए जगह कम पड़ने लगी है सामानों के चक्कर में। ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये वो रूम है, ये वो रूम है। एक एक जगह पर एक एक आइटम रख दिया, फिर वहाँ दूसरा आइटम नहीं रखने दिया जाता। जहाँ सोफ़ा सेट लगा हुआ है वहाँ पर फिर वही व्यवस्था रहेगी, जहाँ डबल बेड रखा हुआ है वहाँ पर वही व्यवस्था रहेगी। लुक बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, लुक खराब नहीं होना चाहिए। इंसानों का लुक खराब होता चला जा रहा है। सामानों का लुक बढ़ाने में, बंगले का, मकान का, घर का लुक सुंदर बनाने में, लोगों को दिखाने में, देखने में लुक की परवाह करते हुए इंसानों के लुक बिगड़ते चले जा रहे हैं। दुख बढ़ रहा है। दुख क्यों बढ़ रहा है दुनिया में? कि हमने अपने आप को झोंक दिया है संसार की जलती हुई भट्ठी में। संत महापुरुष बचाने के लिए अवतरित हैं। हर युग में, हर काल में संत महापुरुष आते रहे, आज भी हैं। श्री परमहंस अवतार श्री आनंदपुर धाम, जिसकी शरण में हम पहुँचे हुए हैं, जिनकी छत्र छाया में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पल पल में हमें आगाह करते हैं। हम अगर उनके साथ अपना संबंध बनाएं, रिश्ता कायम करें, संसार के सारे सामान जिनकी तासीर दुख देने वाली है, वो सब के सब सामान सुख देने वाले बन जाएंगे। ये तरीका है। जिस सामान को भगवान ने बनाया है, रचना करी है, भले के लिए ही करी है, लेकिन इंसान केवल सामानों का होकर रह गया। नश्वरता पर फिदा होकर के, अपना सर्वस्व उन पर निछावर करके अपने अस्तित्व को मिटाए चले जा रहा है। इसीलिए हर पल दुखी, अशांत, परेशान हुआ जीवन व्यतीत कर रहा है। परम सौभाग्यशाली होकर के मनुष्य जीवन को पाकर के भी पशु तुल्य जीवन व्यतीत कर रहा है। पशु से भी बदतर। पशु भी सुख देने वाले परोपकारी हुआ करते हैं, लेकिन इंसान इंसानी जीवन को पाकर के दूसरों को तो सुख क्या देना है, खुद ही दुखी हर वक्त परेशान नज़र आता है और भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान की नज़दीकी प्राप्त नहीं करता। बस जब भगवान से आमना सामना होता है, जब भी भगवान की याद करेगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। भगवान के लिए, जिस भगवान ने जन्म दिया, जिस भगवान ने एक से बढ़कर एक श्वास हमको प्रदान की, सुंदर सुंदर हाथ, सुंदर पैर, सुंदर आँखें, सोचने के लिए दिल, दिमाग, वो इंसान आज इस दुनिया में दुखी है।
इससे बढ़कर दुख की बात कुछ भी नहीं। लाइन लगाकर अगर घरों में चक्कर लगाया जाए, कॉलोनी से कॉलोनी में, गांव से गांव, नगर से नगर, शहर से शहर, पूरे संसार में चक्कर लगाया जाए, सब के सब दुखी हैं। ये महापुरुषों का फरमान है। नानक दुखिया सभी संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। बिरले बिरले गुरुमुख सतगुरु के सेवक ही इस संसार में सुखी हैं, जिन्हें केवल और केवल भगवान के नाम पर भरोसा है, सतगुरु से मिले हुए नाम का सुमरन हर वक़्त करते हैं, अपने सतगुरु पर, इष्ट देव परमपिता परमेश्वर पर पूरा पूरा विश्वास करते हैं, उनकी नज़दीकी बनाए रखते हैं। उनकी नज़दीकी में रह कर के चाहे संसार के सामान कम मिलें, ज़्यादा मिलें, लेकिन उन सामानों के पीछे भागते नहीं हैं, उनको सुबह शाम भगवान से मांगते नहीं हैं। प्रारब्ध के अनुसार और सतगुरु की कृपा के अनुसार जो कुछ मिलता है उसमें शुक्रगुजार करते हैं, शुक्राना करते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। जिस गुरुमुख को, जिस प्रेमी को, जिस इंसान को ये समझ में आ गया कि भगवान के साथ में रहकर, भगवान की शरण में रहकर, भगवान की नज़दीकी में रहकर, भगवान के पास जो कुछ भी है, भगवान के पास सारे सामानों की ताकत है, सारे सामानों का विधान है, सारी सृष्टि का सामान है। सबसे बड़ी बात है कि सारे सामान दुनिया के एक तरफ और सतगुरु के चरणों में बैठने का, सतगुरु के चरणों में समर्पित होने का सुख एक तरफ। बड़े बड़े इतिहास हमने देखे हैं। भगवान भी ऐसे भक्तों की कदर करते हैं। सुदामा के पास क्या था, लेकिन कैसे द्वारकाधीश दौड़े चले अपने मित्र से मुलाकात करने के लिए, कुछ भी नहीं देखा, दौड़ पड़े सुदामा का नाम सुनते ही, क्योंकि दोनों तरफ से भाव उमड़ रहा था। जब भक्त अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट देव के लिए भीतर ही भीतर अपने भाव संजोता है, उससे मिलने के लिए तड़फ पैदा करता है, उसी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करता है, अपने सुंदर भावों के माध्यम से भगवान भी विचलित हो जाते हैं ऐसे भक्त से मिलने के लिए। भगवान श्री राम भीलनी के घर गए, क्या था उसके पास? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। विदुर विदुरानी के घर, कितने प्रमाण हैं दुनिया के अंदर, हमें तो बस एक ही समझ में आ जाए, कोई सा एक प्रमाण भी हम समझ लें कि भगवान से प्रीत लगाने में, भगवान की नज़दीकी प्राप्त करने में दुनिया के सारे सुख मिल जाएंगे। और भगवान से प्रीत नहीं तो सारे संसार के सामान भी एकत्र कर लें, सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान की नज़दीकी पाने का यत्न करें, सतगुरु के चरणों में
समर्पित होने का प्रयत्न करें। सारे सुख त्रिलोकी के हमारे झोली में भर देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।